हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, तो लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए एक बढ़िया वाला प्रैक्टिस सेट आज की सुबह। तो दोस्तों, यकीन है कि आप जो है हमारे साथ बने रहेंगे और अगले जो है हमने जो जितने भी आपके लिए जो है लगभग 20 क्वेश्चंस जो है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये सारे होंगे आपकी जनरल साइंस से। साइंस के अलग-अलग कंपोनेंट से जो है मैं ये सवाल आपके लिए चुन के लाया हूँ और बहुत ही बेहतरीन जो है ये हमारा सेशन रहने वाला है आज का। दोस्तों, इस वीडियो को जो है शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए, तो दोस्तों अब जो है बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो। तो हमारी स्क्रीन पे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमसे क्या कह रहा है? जो हमसे कह रहा है ये द वेट अ मिनट, ठीक है। द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज, ठीक है। तो दोस्तों, लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हमने यहाँ पर दे रखे हैं। ऑप्शन ए से सॉलिड, ठीक है। बी से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड सी ऑप्शन से प्लाज्मा। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है लिक्विड। इनमें से जो है सही जवाब आपका दोस्तों क्या होने वाला है, आप जो है जल्दी से गेस करके बताइए, ठीक है। कौन सा आपका इसमें से सही आंसर होने वाला है? तो कौन सा होने वाला है ये भी आप गेस करके बताइए। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए जी, तो दोस्तों आपको मैं इसका आंसर बता दूं। देखिए, सॉलिड जो है ये है गलत जवाब। प्लाज्मा जो है ये भी है गलत जवाब। लिक्विड गलत जवाब है। तो सही जवाब आपका है ये वाला, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो है आपका लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। और सवाल नंबर 2 जो है वो हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। सवाल नंबर 2 जो है वो कहता है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है? आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ए ऑप्शन सेज डिस्टेंस, बी ऑप्शन सेज टाइम, सी ऑप्शन सेज इंटेंसिटी एंड डी ऑप्शन सेज मास, ठीक है। दोस्तों, ये वाले जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके फिजिक्स से हैं। तो आप देखिए आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी है, अभी पता चल जाएगा। तो इसमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से गेस करके बताइए। चलिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो मास तो बिल्कुल नहीं है, टाइम भी बिल्कुल नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बिल्कुल नहीं है। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन ए, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये हम जानेंगे। अगले सवाल में जो है ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट इज, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो होता है वो दिखता है ब्लैक, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? आपके पास ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये हमने दे रखे हैं। इनमें से आपको सही जो है वो चूज करके बताना है। तो क्या है आपका इसमें से सही ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए, ए ऑप्शन सेज रिफ्लेक्ट्स एवरी कलर, ठीक है। डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है अब्जॉर्ब्स ब्लैक कलर, ठीक है। डी ऑप्शन सेज रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, ठीक है। अब दोस्तों, इनमें से जो है आपका सही जवाब कौन सा होने वाला है, आप जल्दी से इसका आंसर हमें गेस करके बताने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ये वाला। ये वाला तो गलत है, रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर। एब्जॉर्ब्स ब्लैक कलर भी गलत है। रिफ्लेक्ट्स एवरी कलर इज भी गलत है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आपका एक और बढ़िया क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कहता है इन एन
आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो मतलब रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। चलिए आपको बताना है इसमें से आपका सही जवाब क्या होने वाला है। ऑप्शंस हैं आपके टेम्परेचर, ठीक है, हीट, प्रेशर या फिर डेंसिटी। सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आप जो है इसका मुझे जवाब दे दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ। हीट इसका जवाब नहीं है दोस्तों, प्रेशर भी इसका जवाब नहीं है और डेंसिटी भी इसका जवाब नहीं है। तो सही जवाब आपका होने वाला है टेम्परेचर। चलिए बहुत ही बढ़िया से आप इसको कर रहे होंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है ये आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। इसको आप देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहना चाहा है। तो क्या कहना चाहा है दोस्तों इन्होंने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन इन अ बॉडी, इलेक्ट्रिफिकेशन इन अ बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर सही बताना है कि क्या हो सकता है इसका। इलेक्ट्रिफिकेशन इन अ बॉडी, ठीक है, इन अ बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू, किसकी वजह से। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन सेज पॉजिट्रॉन, सी ऑप्शन सेज प्रोटॉन एंड डी ऑप्शन सेज न्यूट्रॉन। इनमें से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है, जल्दी से आप सोच के बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा। चलिए तो आपको मैं इसका आंसर जो है वो बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं है, प्रोटॉन बिल्कुल नहीं है, पॉजिट्रॉन भी बिल्कुल नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला अब जो हमारा शुरू होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा कंपोनेंट है एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस से, ठीक है। अब इसमें से आपके अगले 5 सवाल आने वाले हैं। देखते हैं आप इसमें से जो है कितने जो है सही अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है हु गेव द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्लैक होल। चलिए सबसे पहले जो है ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें किसने दिया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन स्क्रीन पर ये रहे। ए ऑप्शन से कॉपरनिकस, ठीक है, बी ऑप्शन से एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी ऑप्शन से रुथरफोर्ड एंड डी ऑप्शन से एस चंद्रशेखरा। इनमें से आपका सही जवाब कौन सा होने वाला है दोस्तों, जल्दी जल्दी जो है आप इसका आंसर सोच के बता दीजिए, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए अब मैं आपको जो है इसका जो है सही जवाब बताने वाला हूं। इसका जो सही जवाब है वो कॉपरनिकस बिल्कुल भी नहीं है, रुथरफोर्ड भी नहीं है, एस चंद्रशेखरा भी नहीं है। तो सही जवाब आपका डेफिनेटली ये होने वाला है एल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए ये भी आपका हो गया, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे क्या कह रहे हैं, वो कहता है क्या द प्लैनेट वेयर देयर एग्जिस्ट सिचुएशन लाइक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के जैसे सिचुएशन भाई कहाँ बनी हुई है, ठीक है। आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं जुपिटर, मार्स, वीनस, मरकरी, ए बी सी डी। ए में है जुपिटर, बी में है मार्स, सी में है वीनस, डी में है मरकरी। इनमें से जो है आपको सही जवाब ढूंढ के बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो जुपिटर बिल्कुल नहीं है, मार्स बिल्कुल नहीं है और मरकरी भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, वीनस जो है इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा ये भी है हमारी एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेस से। तो इसका जो है अब आपको बताना है कि क्या होने वाला है सही जवाब। ये हमें कहता है क्या, एक मिनट, हाँ जी, ये हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज शॉर्टेस्ट डे। भैया सबसे कम दिन जो है वो कौन से प्लैनेट पे होता है। और ये जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं इसमें से आपको जो है सही जवाब चुन के बताना है। ए ऑप्शन से इज अर्थ, बी ऑप्शन से इज मार्स, सी ऑप्शन से इज मर्करी एंड डी ऑप्शन से इज वीनस। इसमें से दोस्तों सही जवाब आपका क्या होने वाला है, जल्दी से आप जो है इसका आंसर हमें गेस करके बता दीजिए।
चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। वैसे आप में से कई सारे ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सा सवाल था ये। इसका जो सही जवाब है वो मरकरी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अर्थ जो है सही जवाब होने वाला, ठीक है? जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे कम दिन जो है वो अर्थ पे होता है, ठीक है? चलिए उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमसे क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ, ठीक है? आसमान जो है वो चांद से एकदम से काला काला दिखता है, ब्लैक। तो ऐसा क्यों है? आपको बताना है कि क्यों है ऐसा। तो आपके ऑप्शंस कहते हैं, ए ऑप्शन कहता है लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, बी ऑप्शन कहता है लैक ऑफ क्लाउड, सी ऑप्शन में कहा गया लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, एंड देन डी ऑप्शन सेज नन ऑफ दीज। सही जवाब कौन सा होने वाला है ये आपको सोच के बताना है, ठीक है? जल्दी से जल्दी, ठीक है? अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो बी तो बिल्कुल नहीं है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 भी बिल्कुल नहीं है। डी ऑप्शन अगेन रॉन्ग है आपका, और सही आंसर जो है वो आपका होने वाला है ये वाला, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। हाँ जी दोस्तों, याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 10 की तरफ, और सवाल नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम से बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। द लाइट फ्रॉम सन रीचेस ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है? सूरज की रोशनी जो है वो धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगाती है दोस्तों? ये आपका सवाल है, और जवाब भी आपके सामने पड़े हुए हैं। गेस करके आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। ए ऑप्शन कहता है अबाउट 10 मिनट्स, बी ऑप्शन कहता है अबाउट 8 मिनट्स, सी ऑप्शन कहता है अबाउट 12 मिनट्स, एंड डी ऑप्शन इज अबाउट 14 मिनट्स। तो सही जवाब का क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से आप इसका आंसर गेस करके बताइए दोस्तों। 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट या फिर 14 मिनट, इनमें से सही जवाब का क्या होने वाला है? कितना समय लगाती है सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में? तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका जो है आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो 14 मिनट बिल्कुल गलत है, 12 मिनट बिल्कुल गलत है, 10 मिनट बिल्कुल गलत है, और सही जवाब है आपका अबाउट 8 मिनट्स जो है ये सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचने में लगाती है। चलिए अब दोस्तों हमारे जो बाकी सवाल हैं वो आ रहे हैं केमिस्ट्री से, ठीक है दोस्तों? केमिस्ट्री से हमारा पहला सवाल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है आर्टिफिशियल सिल्क इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है? आर्टिफिशियल सिल्क को हम ये भी एक नाम कहते हैं, ठीक है? तो किस नाम से? रेयॉन, डैक्रॉन, फाइबर ग्लास या फिर नाइलॉन? इनमें से आपका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से गेस करके बताइए दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, और फ्रीक्वेंटली इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। डैक्रॉन तो बिल्कुल नहीं है, फाइबर ग्लास भी बिल्कुल नहीं है, नाइलॉन भी नहीं है। तो सही जवाब होगा आपका ये वाला ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, ठीक है? क्या कहते हैं हमसे सवाल नंबर 12, ये जानने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 12 जो है दोस्तों ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है? ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा जो है रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, ठीक है? तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। ए ऑप्शन कहता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है? बी ऑप्शन कहता है कैंडेला, सी ऑप्शन कहता है फर्मी, एंड डी ऑप्शन से क्यूरी। तो इसमें से सही जवाब जो है वो आपका क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से आप इसका आंसर मेरे को बताइए। एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या फिर क्यूरी, तीन ऑप्शंस जो है, चार ऑप्शंस जो है आपके पास हमने दे रखे हैं। चलिए मैं आपको इसका जवाब जो है वो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसका सही जवाब कौन सा है? कैंडेला डेफिनेटली नॉट, फर्मी आल्सो रॉन्ग, एंड एंगस्ट्रॉम भी गलत है। तो सही जवाब जो है वो आपका होने वाला है ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे होंगे। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में आकर ये बात ज़रूर बता सकते हैं।
और साथ में सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। चलिए, अब जो है ये है हमारा सवाल नंबर 13, और सवाल नंबर 13 हमसे क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अब्यूडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, सेकेंड मोस्ट अब्यूडेंट मेटल जो है अर्थ के क्रस्ट में कौन सा हमें देखने को मिलता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ए ऑप्शन सेज आयरन, बी ऑप्शन सेज एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन सेज कॉपर एंड डी ऑप्शन सेज जिंक। तो दोस्तों, इनमें से सही जवाब आपका कौन सा होने वाला है? जल्दी से गैस करके बताइए दोस्तों, आपके पास 3 सेकंड है। चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एल्यूमिनियम नहीं है, जिंक अगेन रॉन्ग, डेफिनेटली नॉट ये कॉपर भी। तो सही जवाब आपका जो है वो होने वाला है फिर ये वाला, आयरन। ठीक है, बहुत मज़ेदार सवाल था दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अब ये हमसे क्या कहना चाहता है? वेट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसको यूज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब कौन सा है? मीथेन है, इथीन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है? इसमें से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से गैस करके बताइए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सवाल ये आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ। तो चलिए, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। मीथेन इसका जवाब दोस्तों बिल्कुल नहीं है, प्रोपेन भी नहीं है, ब्यूटेन भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा इथीन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज मैंने आपसे पूछा। चलिए, उसके बाद जो है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज। लाइमस्टोन का जो केमिकल नेम है वो क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए, बहुत सारे लोगों को जो इसका आंसर पहले से ही पता होगा। अगर आपको भी पता था तो आप बता सकते हो कि आपको पता है या नहीं पता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? वो आपका होने वाला है ये वाला, कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों बिल्कुल गलत जवाब है। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों अगेन गलत जवाब है। और आपका जो है कैल्शियम सल्फेट जो है, दैट इज आल्सो रॉन्ग आंसर। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी द कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, ये आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। अब दोस्तों, बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस से जो है हमने इसके अगले वाले 5 सवाल जो है वो लाए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, बहुत ही मजेदार सवाल है। कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स। ठीक है, नीचे दिए गए एलिमेंट्स में से किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर होने लगती हैं? बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्तों, आपके ऑप्शंस हमने दे रखे हैं। चलिए देखिए, ये कुछ 3-4 चीजें हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। ठीक है, तो इनमें से 1 2 3 कोई भी जो है ये सही हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं? क्या 1 और 2 यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्या सिर्फ ओनली 1 कैल्शियम, 1 2 और 3, या फिर कैल्शियम फॉस्फोरस नाइट्रोजन? ठीक है, या फिर ओनली 4 यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बन की कमी से जो है हड्डियों में कमजोरी आती है। ठीक है, तो सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से गैस करके बताइए दोस्तों। तो सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका क्या है? इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है आपका ये वाला। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ये 1 मिनट, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 1 और 2 यानी कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इनकी कमी से जो है हड्डियों में कमजोरी आती है। चलिए, इसके बाद जो है हमारा है ये वाला क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कहता है? वो हमसे कह रहा है, ये बात कहना चाहता है कि स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड। ठीक है, स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या फिर हॉर्टिकल्चर। इसमें से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से आप इसका आंसर मुझे दे दीजिए दोस्तों। अगर आपको आइडिया नहीं है तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ अभी के अभी। तो इसका जो सही जवाब है वो डेंड्रोलॉजी नहीं है, एग्रोनॉमी नहीं है,
हॉर्टिकल्चर भी जो है वो है गलत जवाब। तो सही जवाब होने वाला आपका ये वाला डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वो कहते हैं स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स को। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट जो है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको स्पर्मोलॉजी कहते हैं? ऑप्शन ए कहता है एंथोलॉजी कहा गया है, बी ऑप्शन में पीडोलॉजी कहा गया है, सी ऑप्शन में पोमोलॉजी कहा गया है, डी ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या होने वाला है? जल्दी से दोस्तों गेस करके आप हमें इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इस सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आइडिया पहले से ही है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होने वाला है आपका। आपका सही जवाब जो है वो एंथोलॉजी नहीं होने वाला है दोस्तों। आपका सही जवाब जो है वो पीडोलॉजी भी नहीं होने वाला है दोस्तों। आपका जो सही जवाब है वो स्पर्मोलॉजी भी नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। चलिए दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 19 की तरफ। तो सवाल नंबर 19 में जो है इन्होंने क्या कहा हुआ है? क्या कहा हुआ है? इन्होंने कहा है कि टीथ डिके इज कॉज्ड बाय, ठीक है, तो टीथ डिके जो है वो किसकी वजह से कॉज्ड होता है? ठीक है, आपको बताना है ये नीचे ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर जेनेटिक कॉज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बताओ दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को इसका पहले से ही आंसर आता होगा और उन लोगों ने अभी तक दे भी दिया होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन कहता है वायरल इन्फेक्शन, बी ऑप्शन से कंटेमिनेटेड वाटर, सी ऑप्शन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डी ऑप्शन से जेनेटिक कॉज। तो चलिए आपको बता दूं मैं, इसका जो सही जवाब है वो वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, कंटेमिनेटेड वाटर बिल्कुल नहीं है, जेनेटिक कॉज भी बिल्कुल नहीं है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो आपका सही जवाब होने वाला है दोस्तों। नोट कर लीजिए आप इसका आंसर। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज? नीचे दिए गए विकल्पों में से वायरल डिजीज कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर स्मॉल पॉक्स ए ऑप्शन, बी इज सेइंग ट्यूबरक्लोसिस, सी सेज मलेरिया एंड डी इज कोलेरा। इनमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से आप इसका आंसर मुझे बताइए। कोलेरा है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर है आपका स्मॉल पॉक्स। चलिए दोस्तों तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल नहीं है, मलेरिया भी बिल्कुल नहीं है, कोलेरा भी बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है एंड वो है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जो है इनमें से वायरल डिजीज कहलाता है। चलिए दोस्तों ये इसका सही वाला जवाब ये था। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है आज के हमारा जो ये एमसीक्यूज़ वाला जो वीडियो हम लेकर आए थे, या फिर यूं कहेंगे प्रैक्टिस सेट जो हम आपके लिए लेकर आए थे, जनरल साइंस से लेकर आए थे दोस्तों। आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? हेल्पफुल था या नहीं था? आप कमेंट सेक्शन में ये हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ दोस्तों। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, और दोस्तों ज़रूर हमें अपना सुझाव भी दीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।